दौरान हम सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट्स पर कैसे ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके कैसे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि इस सीरीज की आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। यह चार्ट्स पर बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण जोन या एरिया होता है जहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग होती है। मार्केट के जिस लेवल या फिर जोन पर सबसे ज्यादा बाइंग होती है उसे हम सपोर्ट एरिया या जोन कहते हैं, और जिस लेवल या फिर जोन पर सबसे ज्यादा सेलिंग होती है उसे हम रेजिस्टेंस एरिया या जोन कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स और इस समय इस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये पर चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर यह स्टॉक प्राइस 900 रुपये पर आ जाए तो मैं इसे खरीद लूंगा। मेरे जैसे बहुत सारे बायर्स इस प्राइस पर खरीदना चाहेंगे, इसलिए यहां पर 900 रुपये का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जहां ज्यादा बायर्स होते हैं वह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में शेयर्स लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और अगर बहुत सारे बायर्स एक साथ खरीदने लगें तो उस स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ने लगता है। अब आपने टाटा मोटर्स के शेयर को 900 रुपये पर खरीद लिया, लेकिन जब प्राइस 1200 रुपये पर पहुंचा तो आपको लगा कि अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि पहले जब इसका प्राइस 1200 रुपये हुआ था तो वहां से प्राइस नीचे गिर गया था। आप जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी यही सोचेंगे और तब 1200 रुपये का एरिया रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाती है जिससे प्राइस नीचे गिरने लगता है। सप्लाई और डिमांड को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे गांव में 4 बजे शाम को सब्जी मार्केट लगता है। अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में मार्केट जाएंगे तो आपको सब्जी थोड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि उस समय मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं जिससे सब्जी की डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप 6 बजे मार्केट जाएंगे तो उस समय बायर्स कम होते हैं और सेलर्स जल्दी से जल्दी सब्जी बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे सब्जी का प्राइस कम हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिलेशन समझते हैं। सपोर्ट एरिया का मतलब है ज्यादा बायर्स और ज्यादा बायर्स मतलब हाई डिमांड। इसका उल्टा रेजिस्टेंस एरिया का मतलब है ज्यादा सेलर्स और ज्यादा सेलर्स मतलब हाई सप्लाई। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल वर्जन सीख चुके हैं। अब हम इसका थोड़ा एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहां पर भी हम टाटा मोटर्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 1200 की इंपॉर्टेंट लेवल पर सेलर्स अपने शेयर्स बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे बायर्स को लगता है कि अभी भी प्राइस कम है और वे इस स्टॉक को बड़ी क्वांटिटी में खरीदने लगते हैं, जिससे यह इंपॉर्टेंट लेवल स्ट्रांगली ब्रेक होकर ऊपर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में 1200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया अब सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। और इसका उल्टा, अगर 900 का लेवल ब्रेक हो जाता है और प्राइस नीचे चली जाती है तो अगली बार जब प्राइस वापस ऊपर आएगी तो उस समय 900 का इंपॉर्टेंट एरिया रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को लाइव चार्ट पर ड्रॉ और रेजिस्टेंस एरिया को लाइव चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। स्विंग्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से प्राइस रिवर्स होती है। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट 8 अक्टूबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम में टाटा मोटर्स का है। सबसे पहले प्राइस इस पॉइंट से ऊपर गई, इसलिए इसे स्विंग लो कहेंगे। वहीं प्राइस इस लेवल पर पहुंचकर नीचे गई, इसलिए इसे स्विंग हाई कहेंगे। इसी तरह सभी स्विंग्स को चार्ट्स पर आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ट्स पर ड्रॉ करने के लिए टूल्स में जाकर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। टाटा मोटर्स की पहली 5 मिनट कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और स्विंग लो, जहां से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर गई, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसलिए दोनों लेवल्स पर हम रेक्टेंगल टूल का उपयोग करके एरिया ड्रॉ करेंगे। थोड़ी देर प्राइस ऊपर जाने के बाद इस स्विंग पॉइंट से प्राइस नीचे गई, इसलिए यहां पर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, इसलिए जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वह सपोर्ट का काम करेगा। आगे प्राइस 3 बार इस सपोर्ट एरिया पर आकर वापस ऊपर गई। यह होती है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पावर। सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस रिस्पेक्ट करके नीचे आती है।
जब प्राइस वापस नीचे आई तो इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से प्राइस फिर ऊपर गई। अंततः जब प्राइस सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, इस सिचुएशन में यह रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को चार्ट्स पर ड्रॉ करना अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। इस चार्ट में हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, इसलिए ट्रेड लेने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। इस सिचुएशन में हम 3 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का खास ध्यान रखना है। अभी तक हमने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं बताया है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में समझाएंगे। अभी के लिए हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। पहला हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर सपोर्ट एरिया में बनते हैं तो यह संकेत देते हैं कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाएगी, और इसका जस्ट ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर रेजिस्टेंस एरिया में बनते हैं तो यह संकेत देते हैं कि प्राइस अब यहां से नीचे जाएगी। इन चारों कैंडलस्टिक्स को अभी के लिए याद रखें। आने वाले वीडियो में हम इन सभी कैंडल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हम पहले 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी हैमर और बुलिश एनगल्फिंग को सपोर्ट एरिया में खोजते हैं। पहले यह एरिया एक रेजिस्टेंस था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद यह सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट एरिया में हमें हैमर कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम हैमर कैंडलस्टिक की हाई को मार्क करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल की लो या सपोर्ट एरिया में से जो ज्यादा नीचे होगा वह रहेगा। हमारा पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। दूसरी बार जब प्राइस सपोर्ट एरिया में आती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। यहां भी ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल की हाई को मार्क करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड में बाय साइड एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश कैंडल की लो या सपोर्ट एरिया में से जो ज्यादा नीचे होगा वह रहेगा। हमारा पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम सीख चुके हैं कि बाय पोजीशन ट्रेड में कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं सेल पोजीशन ट्रेड की। हमें रेजिस्टेंस एरिया में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न खोजना है। वहां भी ट्रेड में सेल पोजीशन में एंट्री लेनी है। अपर रेजिस्टेंस एरिया में यहां एक बेरिश कैंडलस्टिक बनी है। इस कैंडल के लो को मार्क करना है, और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करे तब ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस बेरिश कैंडल या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।